दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान कल स्वदेशी फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां दिखाते वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे में तेजस के पायलट विंग कमांडर नवाज सयाल शहीद हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है। हादसे के वीडियो में देखा गया है कि तेजस विमान हवा में परफॉर्म कर रहा था और उसने आसमान में कई बार कलाबाजियां दिखाई, मैन्यूवर किए, लेकिन अचानक से एक कलाबाजी के बाद ऊपर जाने के बजाय तेजस प्लेन नीचे जाने लगा और जमीन से टकरा गया। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि तेजस विमान को उड़ा रहे विंग कमांडर सयाल बेहद ट्रेंड पायलट थे। वो क्रैश से पहले इजेक्ट हो सकते थे, लेकिन तब विमान के दर्शकों के बीच गिरने का खतरा होता, इसीलिए उन्होंने इजेक्ट नहीं किया और तेजस को किसी तरह सेफ एरिया में ले गए जहां क्रैश हो गया। हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर सयाल की शहादत की खबर सुनकर उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके घर मिलने वालों का तांता लगा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विंग कमांडर सयाल को श्रद्धांजलि दी और कहा है कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ, साहसी पायलट को खो दिया। मुझे जी भाई का टेलीफोन आया कोई 3 बजे कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको पता लगा? मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं लगा। बोला नहीं, क्रैश हुआ। मैंने बोला सर्टन है वो एक्सपायर हुआ या कुछ भी हुआ? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्रैश हुआ। फिर हमारे ऊपर, मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ पर हमारे ऊपर किराएदार हैं, वो कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं वो। उनसे मैंने पूछा कि यार बताओ एकदम आप, उनके पास ये इंटरनेट वगैरह सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट। तो उन्होंने पता किया, एकदम उन्होंने बोला क्रैश हुआ और बुरी तरह और एक्सपायर हो गया लड़का। मैंने बोला पक्का कन्फर्म है? बोला कन्फर्म है। फिर कोई 15 मिनट के बाद फिर वो मोबाइल लेकर आए और मुझे मोबाइल पर ही उन्होंने दिखा दिया वो क्रैश और वो धुआं वगैरह जो उठा हुआ। और दिल्ली में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़े स्तर पर साइबर ठगी के नेटवर्क पर हमला बोला है और बड़े बड़े गैंग घुटनों पर आ गए हैं। ऑपरेशन साई हॉक सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसके तहत 48 घंटे में 877 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। करोड़ों की ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। एक, 2, 3, 4, 5 पुलिस के शिकंजे में आए ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने शायद आपकी भी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको ठगा हो। इन लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल कर ये किसी को ब्लैकमेल करते थे तो किसी से मीठी मीठी बातें करके उन्हें जाल में फंसाते थे। और ऐसे ही ये 5 नहीं बल्कि 800 से ज्यादा हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से 1000 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। अगर आप भी कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइबर ठगों की अब खैर नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से लेकर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में करोड़ों की ठगी का नेटवर्क बेनकाब हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साई हॉक के तहत साइबर ठगों पर शिकंजा कसा गया है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन साइबर हॉक को अंजाम दिया है, जहां 48 घंटे तक चले मैराथन ऑपरेशन में 877 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 4317 संदिग्धों से पूछताछ की गई और 509 को नोटिस दिया गया। इसे दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में जिला पुलिस यूनिट और आईएफएसओ की टीम ने मिलकर देश भर में फैले फ्रॉड कॉल सेंटर्स और डिजिटल स्कैम मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया है। सीपी दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी ने इसको पूरा कंसेप्चुलाइज किया और पिछले 6 महीने का डाटा एनालाइज करने पर हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स निकाले, म्यूल अकाउंट के, एटीएम फ्रॉड जहां से विड्रॉ हो रहा है पैसा, या ऐसे बैंक ब्रांचेस जहां से चेक से पैसा विड्रॉ हो रहा है।
इन 3 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने बैंक की मदद से और I4C की मदद से उनको ज़ीरो इन किया और ये ऑपरेशंस का जो लॉन्च है 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से 48 घंटे के लिए किया गया। करीब 877 की फिगर अभी आई है, जिसमें हम लोगों ने उनको अरेस्ट और बाउंड डाउन किया है और लगभग 500 के करीब लोगों को हमने नोटिस दिया है। इससे लिंक लगभग 4000 NCRP की कंप्लेंट्स को भी हमने लिंक किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस हाईटेक ऑपरेशन में उन सभी से पूछताछ की गई जो फर्जी कॉल सेंटरों में बैठकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली करवाते थे, टेलीग्राम पर जॉब स्कैम चलाते थे या फिर बैंक खाते और मोबाइल नंबर बेचकर ठगों को सीधी मदद देते थे। पुलिस ने ठगी के उस सिंडिकेट को भी पकड़ा जहां से पैसा घूमता था और नए शिकार ढूंढे जाते थे। मामले में अब तक 360 नई FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में कहूँगा कि जो 3800 NCRP की कंप्लेंट्स थी उसको अगर हम सबको एग्रीगेट करें तो करीब 1000 करोड़ से ऊपर का ये फाइनेंशियल चीटिंग अमाउंट इसमें आता है और करीब 350 नई FIR इस पूरे 48 घंटे में दर्ज की गई साइबर फ्रॉडस्टर के अलावा। और इसमें हमने कई ऐसे मल्टी कॉल सेंटर भी बस्ट किए हैं जो डोमेस्टिक कस्टमर के अलावा इंटरनेशनल कस्टमर को भी ठग रहे थे, ड्यूप कर रहे थे। और बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स सिंडिकेट जो रन कर रहे थे वो भी बस्ट किए हैं। एक म्यूल अकाउंट पूरा सिंडिकेट जो 25 म्यूल अकाउंट एक अकेला सिंगल हैंडली चला रहा था, उसके हैंडलर अब्रॉड में थे, वो वहाँ से पैसा भेजते थे और यहाँ से ये फर्दर साइफन ऑफ होता था। जालंधर में बैठे आदमी को भी हमने इस रेड में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया जो पहले 10 लाख पर ऑटोमेटिक FIR होती थी, उसको कम करके 1 लाख किया गया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों और दूसरे राज्यों में एक साथ बड़ी रेड की गई। कॉल सेंटरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी सिम कार्ड, डिजिटल स्क्रिप्ट और विदेशी नंबरों का डेटा मिला। इतना बड़ा डिजिटल सबूत पहली बार एक ही अभियान में इकट्ठा हुआ है। दिल्ली के पश्चिमी जिले की बात करें तो यहाँ 45 ठग गिरफ्तार किए गए। तिलक नगर में ATM ठगी गैंग का अंत हुआ। पुलिस ने 24 घंटे की निगरानी लगाई और सही समय पर रेड मारकर गिरोह को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिनके पास से 42 लाख से ज्यादा रुपए और 16 ATM कार्ड बरामद हुए। टीम ने एक ऐसे गिरोह को भी पकड़ा जो 50 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो ठगी में शामिल है। इसके अलावा विकासपुरी, इंदरपुरी, पंजाबी बाग में अलग अलग मॉड्यूल्स ध्वस्त हुए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन साई हॉक सफल रहा और अब ये रुकेगा नहीं, लगातार जारी रहेगा। साइबर ठगी से जुड़े कई मास्टरमाइंड विदेशों में बैठकर अपना गैंग चलाते हैं, जिन पर सेंट्रल एजेंसी की मदद से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो ये पूरा ऑपरेशन बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्लान तरीके से हुआ है और उसका नतीजा है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और ये बिगनिंग है। ऐसे बहुत ऑपरेशन अभी जारी रहेंगे और जो हमें इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आगे बैकवर्ड लिंकेजेस चलेंगे, कौन एजेंट थे, कौन बेनिफिशियरी थे, कौन उसको खुलवाता था, उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उन सब पहलुओं पर गंभीर जांच होगी और उसके आगे और अच्छे नतीजे आएंगे। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि साइबर अवेयरनेस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठगने के बाद, पैसा जाने के बाद पैसा मिलना और उसके सब में टाइम लगता है, तो हम अपने आप को साइबर सेफ स्मार्ट बने। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, लेकिन अगर फिर भी आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने फ्रॉड होने के तुरंत बाद शिकायत की तो भी आपका पैसा बच सकता है। और बिहार में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इस बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री होंगे और नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है, हर बार होम डिपार्टमेंट उनके पास ही रखा गया है। यह पहला मौका है जब बीजेपी को गृह विभाग मिला है। होम डिपार्टमेंट के बदले में जेडीयू को वित्त विभाग मिला है। पिछली सरकार में सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव को बिहार का
फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। इन 2 बदलावों के अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पहले आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं। सम्राट चौधरी के अलावा दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा को लैंड, रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट दिया गया है। मंगल पांडे के पास पहले की तरह स्वास्थ्य विभाग होगा। इसके अलावा उन्हें कानून विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री होंगे। नितिन नवीन को पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग दिया गया है। रामकृपाल यादव को कृषि, संजय सिंह को श्रम, अरुण प्रसाद को पर्यटन और कला दिया गया है। जेडीयू के 8 नेताओं ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली है, इसलिए जेडीयू कोटे से कम 6-7 मंत्री और बन सकते हैं। जिन नेताओं ने कल शपथ ली है उनमें विजेंद्र यादव का कद सबसे ज्यादा बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजेंद्र यादव को नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी है और वित्त के साथ वाणिज्य और ऊर्जा विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा। जबकि नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले विजय कुमार चौधरी को संसदीय कार्य, जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग दिया गया है। ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी श्रवण कुमार को दी गई है। अशोक चौधरी के पास ग्रामीण विकास विभाग होगा ही। लेशी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता, मदन सैनी को समाज कल्याण और सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिला है। नीतीश सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जमा खान पिछली बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होंगे। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के संजय पासवान को गन्ना उद्योग और संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य विभाग मिला है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग संभालेंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को बिहार के पंचायती मंत्री का पद दिया गया है।